ये बड़ी बात है। आप जानिए कि प्रदेश में लगभग 80 मर्डर हो चुके हैं, 80 विस्कर्मा लोगों में हत्या हो चुका है। लेकिन ये वाला जो कांड है, ये पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा चेतावनी दिया गया है। बेखौफ, बेअंदाज जिस तरह गला रेता गया, ये बहुत गलत है। इसके लिए क्या भाजपा सरकार इसके लिए कौन से कानून बनाती है? और सबसे अहम बात आपको पता है कि लोक जन सोशलिस्ट पार्टी अपना जमखम शुरुआती दौर से लगाई हुई थी। प्रदेश अध्यक्ष जी देवरिया निवासी हैं, हरिश्चंद्र जी जो देवरिया के निवासी हैं, जिला अध्यक्ष जी लगातार इस मामले में संज्ञान में थे। एलएसपी मुखिया मुंबई से इस मामले की पूरी रिपोर्ट लेते थे और आपको बताना चाहेंगे जो 12 जुलाई है, अगर 11 तारीख तक मांग नहीं पूरा होता तो 12 तारीख को जब उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री वहां देवरिया में उस कांड में आते हैं तो ना कोई डीएम आता है ना कोई एसपी आता है। इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं आए? इतने आए हैं तो दूर दराज से, मतलब हम तो ये देखना चाहते हैं बड़े चैनल वाले छोड़ दीजिए, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, सांसद हैं, कम से कम उनको लोग तो जाना चाहिए। ये विश्वकर्मा को कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। ये कीड़े मकोड़े जिस दिन घुस जाएंगे ना, उस दिन आपकी खैरियत नहीं रहेगी। जुलाई जी को आपके नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस मामले में काफी अड़े हैं। शुरुआती तौर पे आप भी लड़े थे, गिरफ्तारी हो गई और 12 जुलाई को अगर मांग नहीं पूरी होती है, क्या महाआंदोलन की तैयारी हो रही है कि क्या होगा? अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, अगर जो न्याय नहीं मिला, पीड़िता को जो हम लोग ने मांग किया है नहीं मिला, तो हम लोग पूरे प्रदेश में लोक जन सोशलिस्ट पार्टी हर जिले में आंदोलन खड़ा करेगी। और जो है कि इस चीज को हम लोग गांव गली गली में हम लोग ने बताएंगे कि हम लोग के साथ जो है सौतेला व्यवहार हो रहा है। ये सरकार जो है हम लोग को सौतेला व्यवहार कर रही है। लगभग हमको लग रहा है कि 5 वर्ष में हजारों घटना हुई है देवरिया में। इस पर जो है कि मुख्यमंत्री जी कड़ा शासन नहीं बना रहे हैं, देवरिया के लिए कोई बढ़िया जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का ईंट बच जाएगा। अब 6 महीना चुनाव है, इसका प्रमाण जो है देखिए इनको कितना दुखित करने मांग किया है कि हत्यारा को जो है कैसे हत्या किया है उसको जो है कि फांसी की सजा हो, और जो है कि पीड़िता को सरकारी नौकरी की हमने मांग किया जी। अच्छा, तो क्यों वहां गए नहीं? क्या उनको कोई दबाव दिया था कि क्यों नहीं जाने के लिए? हम यही उनसे खुलासा करना चाहते हैं कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद कभी डीएम साहब को मौका नहीं मिला कि जाकर जो है कि हम पीड़िता से पूछे कि क्या सही है क्या गलत है। ये लोग जय हिंद जय भारत, हम रघु विश्वकर्मा लगातार आपको अपडेट देवरिया जिले दे रहे हैं और इस समय सबसे ब्रेकिंग न्यूज बताना चाहेंगे। जो विश्वकर्मा हत्या मामला हुआ था गला रेत के देवरिया के जिले के ग्राम सभा हथियागढ़, और हमारे बीच में लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं जो लगातार जिस दिन से हत्या के बारे में जानकारी हुई पीड़ित परिवार के टच में थे, प्रशासन के टच में थे। पहले बहुत बहुत स्वागत है। देखिए रघु जी, पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे पास आया जी। और जो है कि जो नौतन हथियागढ़ की बात कर रहे हैं देवरिया जनपद की जी, आपको सूचना मिलते ही आपने क्या किया? सूचना मिलते हुए मैं पहुंचा, सरकारी अस्पताल में गया। वहां पर जो देखा कि और महिलाओं को जो है किसी का हाथ टूटा, किसी का सर में चोट लगा, तुरंत डॉक्टर से मैं जाकर कहा, उन लोगों को बाहर बैठाया था। हमने जो है कि उन लोग को बेड ने दिलवाया और दवा पानी उन लोग को इलाज करवाया। और उसके बाद से हमने एसपी को मैंने फोन किया कि ऐसे घटना घट गई, और बोले कि एसपी के ऐसा है कि हमारा थाना गया है, अपराधी तत्काल पकड़ा गया है। हमने कहा कि ठीक है। हम लोग भी मौके पर जाकर 2-3 दिन जो है हम लोग ने बहुत हलचल मचाया, हम लोग ने जोर शोर किया। देखिए गिरफ्तार तो हो गए, मुकदमा लिखा गया, अब रह गई पीड़िता को अभी जो है कि उसको सरकारी नौकरी नहीं मिली। 50 लाख का मुआवजा जो है लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम 50,000 बीजेपी सरकार योगी जी से मैं मांग करता हूं। 50,000 पीड़िता को जो है 50 लाख हमने पीड़िता को मैं कह रहा हूं कि मांग रहा हूं कि 50 लाख मुआवजा उसको दिया जाए। उसके बाल बच्चों को कौन देखेगा? और क्या मांगे आपने? और जो है हम फांसी का मतलब हमने मांग किया है कि हत्यारा को जो है कैसे हत्या किया है उसको जो है कि फांसी की सजा हो, और जो है कि पीड़िता को सरकारी नौकरी के हमने मांग किया जी। अच्छा, बहुत ताज्जुब की बात है, जब उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री वहां देवरिया में उस कांड में आते हैं तो ना कोई डीएम आता है ना कोई एसपी आता है। इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं आए? सबसे दुख की बात यह है कि हम लोग 3 दिन से वो मृतक का लाश जो है कि 3 दिन गांव में पड़ा रहा, और जो है कि ना डीएम साहब आए
नहीं, एसपी साहब आए, हम यही पूछना चाहते हैं कि इतना बड़ा हत्या होने के बाद क्यों जिले का इधर देखिए, जिम्मेदार जो है कि इधर डीएम होते हैं, इधर उनका देखिए, जिले का जिम्मेदार डीएम होते हैं, जी, वो क्यों वहां गए नहीं? क्या उनको कोई दबाव दिया था कि क्यों नहीं जाने के लिए? हम यही उनसे खुलासा करना चाहते हैं कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद कभी डीएम साहब को मौका नहीं मिला कि जाकर जो है अच्छा, कि हम पीड़िता से पूछे कि क्या सही है क्या गलत है। अच्छा अध्यक्ष जी, देखा जाए ये मामला कैसे हुआ? पीड़ित परिवार से आपसे क्या बातचीत हुआ जब आप शुरुआती दौर पे गए थे? ये घटना का अंजाम इतने, क्योंकि प्रदेश में कोई प्रथम ऐसे घटना है जो एक गला काट के बहुत बड़ी घटना हो गई इस बहुत। देखिए, वो पीड़ित परिवार से जो घटना, उन लोग के जो है इंसाफ है, उन लोग का कोई दोष नहीं है इसमें, कोई क्या? दोष नहीं है। अच्छा, किस बात को झगड़ा हुआ था? झगड़ा शाम को जो है कहा कोई हुई है, जैसे बोल ठोल हुआ है, कोई मार फदौरी नहीं हुई है, बोल ठोल हुआ है, गांव के लोगों ने समझाया, दोनों आदमी को शांति करवा दिया। किस बीच को लेकर झगड़ा हुआ था? बीच के लेकर झगड़ा हुआ, जैसे रास्ते में जैसे जाते समय जैसे टाली कोई लगी थी, उसमें जो है कि विश्वकर्मा के कोई चाचा का लड़का जा रहा था, उसी से मतलब विवाद हुई, उसी के पटेल जी ने मारा। अब मारा तो वो घर पर आकर कहा। क्यों मारा, इसकी वजह क्या थी? अब मान के चलिए रास्ता में आप जाम करे हैं, अब कोई जा रहा है तो कहेगा ना कि आप हटिए हम जाएं, तो इसी के लिए विवाद बढ़ा है। तो उसके बाद क्या हुआ? क्या उसके बाद से मतलब ये जो है कि राजू विश्वकर्मा गया, राजू विश्वकर्मा से मतलब बोल ठोल हुई चौराहे पर, और वही जो है कि सवेरे जो है ये 5 बजे भिनसारा में रात भर में जलसाजी करके इनको चाकू से नियंत्रण 3 लोग मिलकर जो है कि इनके गला को जो है रेत दिए। इन लोग को जो है कि यही प्रमाण मिला है, पूरे गांव के लोग ने बताया और पीड़िता के घर भी लोग बताए और गांव के लोग भी यही बात बताए। साथियों, बड़ी शर्म की बात है कि भाजपा सरकार में आज न्याय मिल पाना बहुत मुश्किल है, वो भी अति पिछड़ा समाज को, क्योंकि देखा जाए कि जो अपराधी है उनका किसी का खौफ नहीं है, ना प्रशासन का, उनके ऊपर कौन से ऐसे नेताओं का हाथ रहता है कि उनका प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। क्या लगता है कि अध्यक्ष जी, इतना बड़ा शर्मनाक कांड किया गया, चाकू से बताइए रेता गया, वो भी गला को, क्या बात है? देखिए, ये प्रदेश जंगल राज बनते जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ख्याल नहीं कर रहे हैं। बगल कहीं जिला गोरखपुर है, मुख्यमंत्री जी यहीं के हैं जी। देवरिया में लगभग हमको लग रहा है कि 5 वर्ष में हजारों घटना हुई है। हाँ, देवरिया में। इस पर जो है कि मुख्यमंत्री जी कड़ा शासन नहीं बना रहे हैं, देवरिया के लिए कोई बढ़िया जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। इसके लिए ये भारतीय जनता पार्टी का ईंट ईंट बच जाएगा। अब 6 महीना चुनाव है, इसका प्रमाण जो है देखिए इनको कितना दुखित करेगा। देखा जाए अध्यक्ष जी, 12 जुलाई जी को आपके नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस मामले में काफी अड़े हैं। शुरुआती तौर पे आप भी लड़े थे, गिरफ्तारी हो गई, और 12 जुलाई को अगर मांग नहीं पूरी होती है, क्या महाआंदोलन की तैयारी हो रही है कि क्या होगा? देखिए, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, अगर जो न्याय नहीं मिला, पीड़िता को जो हम लोग ने मांग किया है नहीं मिला, तो हम लोग पूरे प्रदेश में लोक जन सोशलिस्ट पार्टी हर जिले जिले में आंदोलन खड़ा करेगी। और जो है कि इस चीज को हम लोग गांव गली गली में हम लोग ने बताएंगे कि हम लोग के साथ जो है सौतेला व्यवहार हो रहा है। ये सरकार जो है हम लोग को सौतेला व्यवहार कर रही है। विश्वकर्मा समाज जो है, कोई इज्जत नहीं है विश्वकर्मा समाज का। अच्छा, आपने विश्वकर्मा समाज की बात की है, तो देखा जाए इस समय भाजपा सरकार में लगातार मर्डर, हत्याएं हो रहा है। अभी देखा जाए गाजीपुर में निशा विश्वकर्मा वाला मामला आया था। आपने देखा होगा जिस तरह पंचायत मंत्री ओपी राजभर जैसे मंत्री जो विधानसभा में बोलते हैं प्रेम प्रसंगा है, उसके बाद आपके जो अभी कैबिनेट मंत्री बने हैं वो भी उनके साथ गए थे, 5 लाख रुपए और जमीन पट्टा भी दिए थे। क्या लगता है कि अगर वहां जाके पैसा देना, क्या उनका मुंह बंद कराना था? क्या लगता है आपको, जो निशा विश्वकर्मा गाजीपुर वाला मामला? नहीं, देखिए, पैसा की बात अलग है, अपराधी को सबसे कठोर पहले सजा मिलनी चाहिए। ऐसे देखिए, जैसे छूट सरकार देती जा रही है तो किसी के पास भय नहीं हो रहा है, डर नहीं हो रहा है। डर जब कब होगा कि हमारी सरकार जो है, भारत सरकार जो है, ये फांसी का क्यों नहीं ऑर्डर करती है? जब दोषी जो साबित हो जाता है उसको फांसी का ऑर्डर दीजिए। अभी देखिए अपने देश का जो है कि जितने मतलब मर्डर हो रहे हैं सब बंद हो जाएंगे। कहीं ना कहीं देवरिया जिले के लिए सबसे ये वाला घटना पहली बार हुआ है लगता है प्रदेश में, जो गला देता गया।
अरे गला रेता गया तो काले मतलब मान के चलिए इस दोषियों को जो है फांसी की अच्छा, सजा अभी मिल जाए, पीड़ित का हमने इनकाउंटर हो जाए। पीड़ित का बयान सुना था कोई मीडिया के माध्यम से। उन्होंने कहा था, एक लेडीज महिला थी, उन्होंने कहा कि अगर हम वापस छूट के आते हैं तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। क्या लगता है कि कैसी सजा, जो अपराधी कैसी सजा देना चाहिए क्या? देखिए जब वो मतलब बोला है, मान के चलिए हम तो नहीं सुने हैं, जो महिला बोला है कि छूट कर आएंगे तो फिर सब लोग के खत्म कर देंगे, तो इस पर तो सरकार को और विचार बनाना चाहिए कि ऐसे अपराधी को हम कौन सा दंड दें कि ऐसे मतलब कहने के उसका साहस न रह जाए। बिल्कुल। तो साथियों, आप जान सकते हैं लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में है। जिस दिन कांड हुआ लगातार पीड़ित परिवार के साथ हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, काफी आप कोई नेशनल चैनल वाली इसकी आवाज नहीं उठाई थी क्या? देखिए जब काले मतलब कि मान के लिए यूट्यूबर जितने आए हैं वो दूर दराज से, मतलब हम तो ये देखना चाहते हैं बड़े चैनल वाले छोड़ दीजिए, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, सांसद हैं, कम से कम उनको लोग तो जाना चाहिए। ये विश्वकर्मा को कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। ये कीड़े मकोड़े जिस दिन घुस जाएंगे ना, उस दिन आपकी खैरियत नहीं रहेगी। साथियों, बड़ी बात है, आप जानिए कि प्रदेश में लगभग 80 मर्डर हो चुके हैं, 80 विश्वकर्मा लोगों में हत्या हो चुका है। लेकिन ये वाला जो कांड है, ये पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा चेतावनी दिया गया है। बेखौफ बेअंदाज जिस तरह गला रेता गया, ये बहुत गलत है। इसके लिए क्या भाजपा सरकार इसके लिए कौन से कानून बनाती है? और सबसे अहम बात आपको पता है कि लोकजन सोशलिस्ट पार्टी अपना जमखम शुरुआती दौर से लगाई हुई थी। प्रदेश अध्यक्ष जी देवरिया निवासी हैं, हरिश्चंद्र जी जो देवरिया के निवासी हैं, जिला अध्यक्ष जी लगातार इस मामले में संज्ञान में थे। एलएसपी मुखिया मुंबई से इस मामले की पूरी रिपोर्ट लेते थे। और आपको बताना चाहेंगे जो 12 जुलाई है, अगर 11 तारीख तक मांग नहीं पूरा होता तो 12 तारीख पे 12 तारीख से हम लोग सड़कों पर रहबे करेंगे, सड़कों पर रहेंगे। तो साथियों, ये आप सभी के लिए है, अभी जाग जाइए। अधिकार मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। क्योंकि दूसरों का घर मजबूत करने से कभी आपका कल्याण नहीं होने वाला है। क्या सर जी, क्या कहिएगा? अरे भाई काले मतलब कि देखिए जब तक अभी हम लोग लड़ेंगे नहीं तब तक सरकार के कान में आवाज नहीं जाएगी। सरकार तो क्या जानती है, वो तो दबा देगी। अगर हम नहीं आवाज उठाएंगे तो सरकार दबा दी होती। बिल्कुल। तो साथियों, ये है लोकजन सोशलिस्ट पार्टी की ताकत। यहाँ पे संघर्ष तो करते हैं लेकिन कोई बड़े नेशनल चैनल दिखाते नहीं। तो लेकिन एक प्रदेश अध्यक्ष जी की विचारधारा आपने सुन लिया होगा। और हम 12 जुलाई तक पूरा देवरिया का अपडेट देते रहेंगे कि राजू विश्वकर्मा के साथ वास्तव में क्या हुआ था, क्यों गला रेता गया, और क्या सच में जो मांगे हैं वो पूरा होगा। तो आप बने रहिए हमारे बीच। जय हिंद, जय भारत।